वेलकम दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं मरीला कटबर्थ इज सरप्राइज्ड के एनिमेशन वीडियो के बारे में। बहुत सारे बच्चे इस वीडियो की डिमांड कर रहे थे, तो मैं आपके लिए इस वीडियो को लेकर आई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। अ न्यू होम यानी कि एक नया घर। यहाँ पर एक ऑर्फन लड़की, एक अनाथ लड़की, इसकी मुलाकात होती है मैथ्यू कटबर्थ से। मैथ्यू कटबर्थ इसको स्टेशन से अपने घर की ओर ले जा रहे हैं। मैथ्यू कटबर्थ एक मिडिल एज मैन है। ये अपनी बहन मरीला कटबर्थ के साथ रहते हैं। इन लोगों ने ये डिसाइड किया है कि वो एक लड़के को गोद लेंगे, जो लड़का इनको फार्मिंग में यानी कि खेती में मदद कर सके। लेकिन मिस्टेक के कारण, किसी पर्टिकुलर मिस्टेक के कारण, इनको मिसेस स्पेंसर ने एक लड़के की बजाय एक लड़की भेज दी है। अब वो इस लड़की को लेकर अपने घर जा रहे हैं, क्योंकि इस लड़की को स्टेशन पर ऐसे छोड़ना ठीक नहीं है। अपने घर की ओर बढ़ते बढ़ते वो ये भी सोच रहे हैं कि वो अपनी बहन को क्या जवाब देंगे जब उनकी बहन उनसे सवाल करेगी कि वो लड़का कहाँ है जिसको हमने ऑर्डर किया था। वो अपनी घोड़ा गाड़ी से उतरते हैं और इस ऑर्फन लड़की, इस अनाथ लड़की को भी हेल्प करते हैं कि उसको नीचे उतार के अपने घर की तरफ ले जाएं। यहाँ दोनों मिस्टर मैथ्यू कटबर्थ और ये लड़की घर की ओर आगे बढ़ते हैं। मिस्टर मैथ्यू अपने घर का दरवाजा खोलते हैं और एंटर कर जाते हैं। जब वो अंदर आते हैं तो उनकी बहन मरीला कटबर्थ भी बाहर आती है और इस लड़की को देखकर शॉक्ड हो जाती है। वो बहुत सरप्राइज होती है क्योंकि उन्होंने एक लड़के को मंगवाया था और यहाँ पर एक लड़की है। वो अपने भाई से पूछती हैं कि वो लड़का कहाँ है। उनका भाई बताता है कि वो लड़का कहीं नहीं है, वो सिर्फ एक लड़की ही थी वहाँ पर और इसलिए वो उसको ले आए। मरीला कटबर्थ गुस्सा आ जाती हैं, कहती हैं ये नया बिजनेस है क्या। मिस्टर कटबर्थ को समझ में नहीं आता कि वो क्या बोलें। वो कहते हैं कि देखते हैं, इंक्वायरी करते हैं कि कहाँ पर क्या प्रॉब्लम हुई है। ये लड़की इन दोनों को बारी बारी बातें करते हुए देख रही है और परेशान हो रही है और यहाँ पर इनकी बातों को समझने की कोशिश कर रही है। अब ये शॉक्ड हो जाती है जब से ये बातें समझ में आती हैं। इसके हाथ से इसका बैग भी गिर गया है और ये जाकर मरीला कटबर्थ से रिक्वेस्ट कर रही है कि वो लोग उसको यहाँ से ना हटाएं, उसे अपने पास रख लें। वो बहुत दुखी हो जाती है और सोचती है कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि वो ये समझ गई है कि इनको एक लड़का चाहिए था और ये लड़की है, इसलिए ये इसको पसंद नहीं कर रहे हैं। वो दुखी होकर कहती है कि अब मैं क्या करूंगी, मुझे कहीं ना कहीं अंदाजा था कि मेरे साथ ऐसा ही होता है। ये बोलकर ये रोने लगती है और बहुत जोर जोर से रोने लगती है और जाकर टेबल पर सर नीचे करके बहुत जोर जोर से रोना शुरू कर देती है। इस सिचुएशन को देखने के बाद मरीला कटबर्थ और मैथ्यू कटबर्थ एक दूसरे को देखते हैं, क्योंकि उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि इस सिचुएशन से कैसे निकला जाए। इस लड़की को बहुत बुरा फील हो रहा है क्योंकि इसको पता चल गया है कि इन दोनों भाई बहन को एक लड़का चाहिए था, एक लड़की नहीं। दोनों भाई बहन मरीला और मैथ्यू सोच में पड़े हुए हैं कि क्या करना चाहिए, किस तरीके से इस बच्चे को कंसोल करना चाहिए। मरीला सोचती है कि चलो मैं ही चलती हूँ और आगे आकर इस लड़की को कंसोल करने की कोशिश करती है। कहती है यहाँ रोने जैसा कुछ भी नहीं है, स्टॉप क्राइंग, बिल्कुल भी मत रो। ये सुनकर लड़की गुस्सा हो जाती है और कहती है कि रोने जैसा है। अगर आप मेरी जगह होती, एक अनाथ होती और आपको ये घर मिल रहा होता और उसके बाद आपको पता चलता कि उन लोगों को आप नहीं चाहिए क्योंकि आप एक लड़की हैं, तो आपको भी रोना आता। मुझे रोना चाहिए, मेरे साथ हमेशा ही ऐसा होता है। शायद मुझे इस बात का अंदाजा था कि मेरे साथ ऐसा होगा। लेकिन मरीला कटबर्थ उसे कंसोल करने की कोशिश करती है और कहती है बेटा परेशान मत हो, जब तक कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा तुम्हें यहीं रहना है। हम तुम्हें आज रात बाहर नहीं निकालेंगे, हम इंतजार करेंगे और इन्वेस्टिगेट करेंगे कि प्रॉब्लम कहाँ पर हुई है, इसलिए रोना बंद करो। ये सभी बात सुनने के बाद वो लड़की चुप हो जाती है और इसके बाद मरीला से बातें करने लगती है। जब मरीला उससे पूछती है कि तुम्हारा नाम क्या है, तो वो कहती है क्या आप मुझे कॉर्डेलिया बुला सकती हैं। जब वो बोलती है कि आप मुझे कॉर्डेलिया बुला सकती हैं, तो मरीला जो है कंफ्यूज हो जाती है। वो कहती है बुला सकती है मतलब तुम्हारा नाम कॉर्डेलिया नहीं है।
नाम है इसका? तो वो कहती है कि मेरा नाम कॉर्डेलिया नहीं है, मेरा नाम है एनी शिरले, पर प्लीज मुझे कॉर्डेलिया बुलाइए, क्योंकि मुझे ये नाम बहुत रोमांटिक लगता है और बहुत पसंद है, जबकि एनी शिरले ये बहुत अनरोमांटिक नेम है और मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। मिस जो कैटबर्थ है वो सोच रही है कि कैसी बातें कर रही है, अजीब बातें कर रही है। उसके बाद मिस कटबर्थ, मरीला कटबर्थ इस लड़की से कहती हैं कि चलो ठीक है, तुम मुझे ये बताओ कि कहाँ प्रॉब्लम आई, क्या तुम्हारे असाइलम में, तुम्हारे ऑर्फनेज में लड़के नहीं थे? वो कहती है थे, बहुत सारे लड़के थे, लेकिन उन्होंने बताया कि आपको लड़की चाहिए 11 साल की। खुशी के मारे मैं कल पूरी रात सो नहीं पाई, मैं इतनी खुश थी। इसके बाद फार्मिंग पे ले गया हुआ मैथ्यू कटवर्थ घर वापस आता है। रात हो चुकी है। रात को इसके लौटने के बाद घर में जल रहा है एक लैम्प, कैंडल, और ये लोग कर रहे हैं डिनर। सब लोग डिनर कर रहे हैं, सब लोग खाना खा रहे हैं, लेकिन एनी जो कि एक ऑर्फन लड़की है, ये बहुत कोशिशों के बाद भी खाना नहीं खा पा रही। वो बहुत परेशान दिख रही है। सब लोग उसकी बिहेवियर को नोटिस कर रहे हैं और फाइनली मरीला उससे पूछती है कि तुम खा क्यों नहीं रही हो? जब ये सवाल मरीला उससे करती है तो ये ऑर्फन लड़की बताती है कि मैं नहीं खा सकती क्योंकि मेरी सारी होप्स खत्म हो चुकी है, और जब किसी की सारी होप्स खत्म होती हैं तो वो खा नहीं सकता। मरीला कहती है पता नहीं, मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ। तो ये लड़की बोलती है क्या आपके साथ कभी ऐसा नहीं हुआ? तो आप इस सिचुएशन को नहीं समझ पाएंगी। जब ऐसा होता है तो आप बहुत कोशिशों के बाद भी खा नहीं पाते। जैसे ही आप खाने जाते हैं, आपके गले में एक लंप बन जाता है और आप कुछ भी अंदर नहीं ले जा सकते। अगर वो एक बहुत अच्छा चॉकलेट कैरमल हो तो भी नहीं। मैंने एक बार, मेरे साथ ऐसा हुआ था, मैं हमेशा सपने में चॉकलेट कैरमल को देखती हूँ, लेकिन जैसे ही मैं उसको खाने जाती हूँ मेरी नींद खुल जाती है और मैं उसे कभी नहीं खा पाती। मेरे साथ हमेशा ही ऐसा होता है। हालांकि मैं बहुत दुखी हूँ, इसलिए मैं खा नहीं सकूंगी। आई होप कि आपको इन बातों का बुरा नहीं लगेगा। ये बोलकर एनी शांत होकर बैठ जाती है। उसको दुखी देखकर मैथ्यू कटबर्थ को भी बुरा लग रहा है। वो अपनी बहन मरीला कटबर्थ से कहता है शायद ये बच्ची बहुत थक गई होगी, तुम इसको सुलाने ले जाओ, इसके सोने का अरेंजमेंट करो, शायद थकान की वजह से खा नहीं पा रही हो। तो मरीला उसको ले जाती है एक रूम की तरफ। वो रूम जो 2 सीढ़ियों के बीच में बना हुआ है। जाते वक्त ये लड़की अपना बैग और हैट भी अपने साथ ले लेती है और मरीला कटबर्थ के पीछे पीछे चली जाती है। जहाँ जहाँ मरीला कटबर्थ उसको लेकर जा रही है, ये ऑर्फन गर्ल उसके पीछे पीछे उसके साथ साथ चल रही है। फाइनली वो एक रूम में एंटर करते हैं। ये रूम साफ दिख रहा है। मरीला कैंडल को एक जगह पर प्लेस कर देती है और उससे पूछती है क्या तुम्हारे पास नाइट गाउन है? वो कहती है हाँ मेरे पास है, स्किम्पी है, थोड़ा छोटा है, लेकिन ठीक है। एक अच्छे गाउन में और एक स्किम्पी गाउन में सपने देखना एक ही जैसा है। यहाँ पर ये लड़की शांति से बैठ जाती है और कहती है कि ठीक है, क्या कर सकते हैं, अगर किसी के पास अच्छा नाइट गाउन हो तो भी वो सपने देखता है और बेकार हो तो भी वो सपने देखता है। मरीला उससे कहती है कि तुम जल्दी जल्दी अपने कपड़े चेंज कर लो और मैं जा रही हूँ और थोड़ी देर बाद कैंडल लेने आऊंगी, तुम्हारे लिए नहीं छोड़ सकती, नहीं तो तुम शायद आग लगा दो। ये बच्ची यहाँ बैठी हुई पूरे कमरे को ध्यान से देख रही है कि कहाँ पर क्या है, कहाँ पर कौन सी चीज रखी हुई है, कहाँ पर कैंडल है, कहाँ पर जो है कौन सी सारी चीजें हैं। इस कमरे को ध्यान से ऑब्जर्व कर रही है। ये कमरा बहुत ओल्ड फैशन्ड है लेकिन साफ सुथरा है। इसे बुरा भी लग रहा है, लेकिन फिर ये डिसाइड करती है कि चलो जल्दी जल्दी कपड़े चेंज करते हैं। ये अपने सारे कपड़े उतार उतार के वही जमीन पर फेंक देती है। अपने कपड़ों को सही से नहीं रखती, इधर उधर फैला देती है और अपने बैग में से अपना नाइट गाउन निकालती है और अपने नाइट गाउन को पहन लेती है, जो कि थोड़ा स्किम्पी है, टाइट है, लेकिन उसे पहनकर वो बेड पर लेट जाती है और अपने ब्लैंकेट के अंदर ऐसे घुस जाती है जैसे वहां कोई है ही नहीं।
थोड़ी देर बाद मरीला कटवर्थ कमरे में एंटर करते हैं और देखती हैं कि पूरा कमरा बुरी तरह से फैला पड़ा है और बेड पर वो लड़की के थोड़े थोड़े से साइन दिख रहे हैं क्योंकि वो पूरी तरह से ब्लैंकेट के अंदर घुस चुकी है। मरीला उसके सारे कपड़ों को उठाती है, प्रॉपर्ली अरेंज करती है और उस चेयर पे रख देती है जो उस कमरे में मौजूद है। उसके कपड़ों को फोल्ड करती है और येलो कलर की चेयर पे उसे भी रख देती है। इसके बाद वो अपनी कैंडल को उठाती है और जाते टाइम वो उस बच्ची को विश करती है गुड नाइट। ये बच्ची तुरंत चेहरा सामने लाती है और कहती है कि आप गुड नाइट कैसे बोल सकते हो जब आपको पता है कि ये मेरे लिए सबसे दुखद रात है, सबसे ज्यादा बुरी रात है ये मेरे लिए। और रोते रोते फिर अपने चेहरे को ब्लैंकेट में ढक लेती है। इसके बाद मरीला को समझ नहीं आता क्या करूं, तो वो वहां से चुपचाप चली जाती है। जाने के बाद वो डिनर के बाद वाली प्लेट्स को धोने के बारे में सोच रही है और वो सीधा उसी रूम में पहुंचती है जहां पर उसका भाई बैठा हुआ है और स्मोकिंग कर रहा है। वैसे तो मैथ्यू कटवर्थ स्मोकिंग नहीं करता क्योंकि मरीला को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मरीला इसको मुंह फेर लेती है और देखती नहीं, लेकिन इस बात का क्लियर उसे अंदाजा है कि मैथ्यू कटवर्थ किसी टेंशन में है। मरीला कटवर्थ सारी बर्तन धो रही है और बर्तन धोते धोते अपने भाई से बातें कर रही है और कह रही है कि मिसेस स्पेंसर को उनके आदमियों ने कोई गलत मैसेज दे दिया जिसके कारण उन्होंने हमारे पास एक लड़का भेज दिया है। कल इस लड़की को वापस भेजना होगा। जब वो ऐसा बोलती है तो मैथ्यू कटवर्थ बोलते हैं मुझे भी यही लगता है। जब वो बोलते हैं कि मुझे भी यही लगता है तो मरीला नाराज हो जाती है और कहती है लगता है मतलब? मैथ्यू कटवर्थ की बात से वो सहमत नहीं है और कहती है कि तुम्हें इस लड़की को वहां छोड़कर ही आना पड़ेगा। मैं इस लड़की को अपने साथ नहीं रखने वाली हूँ। मैथ्यू कटवर्थ थोड़े दुखी हैं और वो कहते हैं कि ये बच्ची बहुत प्यारी है, रास्ते भर उसने बहुत प्यारी प्यारी बातें करी है, क्यों ना हम इसको अपने साथ ही रख लें। बहुत हिम्मत जुटा के मैथ्यू कटवर्थ ये बातें अपनी बहन से कह रहे हैं। उनकी बहन ये बातें सुन रही है और नाराज हो रही है और कह रही है इस बच्ची ने तुम पर कोई ना कोई जादू कर दिया है। वो कहता है कि नहीं, मैं एक फार्मिंग के लिए दूसरा लड़का रख लूंगा, तुम्हारे पास इस लड़की को छोड़ देता हूँ, तुम्हें अच्छी कंपनी मिल जाएगी। मैथ्यू कटवर्थ को इस लड़की को अपने पास रखने के बहुत सारे वैलिड रीजन दिखाई पड़ रहे हैं और वो कह रहा है कि शायद वो हमारे किसी काम की नहीं लेकिन हम उसके काम आ सकते हैं। मरीला नाराज हो जाती है और कहती है मैं कंपनी के लिए परेशान नहीं हूँ, मैं अकेली ठीक हूँ और इस लड़की को जाओ और कल ही वापस देकर आओ। मैं इस लड़की को नहीं रखूंगी, मुझे ज्यादा बातें करने वाली लड़कियां पसंद नहीं है। अगर मुझे एक लड़की को गोद लेना होता तो भी मैं इस लड़की को गोद न लेती। ये थोड़ी डोमिनेटिंग कैरेक्टर है और वो इस तरीके से बातें कर रही हैं। यहाँ पर मैथ्यू कटवर्थ उनके भाई बहुत दुखी महसूस कर रहे हैं और वो कहते हैं कि कुछ भी हो तुम अपने मन की ही करोगी, मेरे कुछ भी कहने से कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला। मरीला कहती है हाँ, मुझे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा और मुझे ये लड़की नहीं चाहिए। मैथ्यू कटवर्थ बड़े दुखी हैं उस बच्ची के लिए भी, उन्हें बुरा फील हो रहा है और वो फाइनली ये डिसाइड करते हैं कि अब वो सोने जा रहे हैं। वो उठते हैं और मरीला को कहते हैं गुड नाइट। मरीला को भी बुरा फील हो रहा है लेकिन वो रूड है और स्ट्रिक्ट है और अपनी बात को लेकर बिल्कुल कंफर्म है। सारे डिशेस वॉश करने के बाद वो बुरा फील कर रही हैं, अपसेट फील कर रही हैं और उसके बाद फाइनली वो भी अपनी बेड की तरफ चले जाती हैं सोने के लिए। रात हो चुकी है, 11 बज गए हैं और सब अपने अपने बेड पर हैं। सब दुखी हैं, मैथ्यू कटवर्थ, यहाँ तक कि मरीला वो भी बहुत दुखी है और सबसे ज्यादा दुखी है वो बच्ची जिसका कोई दोस्त नहीं है, जो अकेली है, जो बहुत अकेला फील कर रही है और अपने बेड पर अकेली रो रही है। इस तरीके से ये स्टोरी एक एंड की तरफ पहुंच जाती है। आई होप आपको स्टोरी बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। जुड़े रहिए हमारे साथ और सारी स्टोरी